हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली। नमस्कार, राधे कृष्ण, हरिओम, जय श्री राम। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से, जितेंद्र बाबू की तरफ से, बाबू अंजू ब्लॉग की तरफ से नमस्कार। सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशी। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि हम एक आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं कि वो हमारी कहानी और हमारी ये लाइफ, मतलब ये चाहे गाना बनाने की लाइफ हो या यूट्यूब में काम करने की लाइफ हो या कोई कमाने की लाइफ हो, मतलब वही एक भरोसे वाली लाइफ। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेकर। तो आप लोग हमारे वीडियो देखकर लाइक करो, कमेंट करो। पहला ब्लॉग मैंने डालने जा रहा हूँ मेरे नए चैनल पर। मेरा पुराना चैनल था जितेंद्र बाबू 8045, तो किसी वजह से अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा ऊपर वाला चाहेगा तो। और यूट्यूब सर की देन है की वजह से सब कुछ सही होगा। तो हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं एक उम्मीद लेके, एक सोच लेके कि हमें यूट्यूब के थोड़ा कुछ पैसा मिलेगा तो हम अपनी गरीबी या अपनी मजबूरी या अपना कोई काम, मतलब हर एक इंसान का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक इंसान का सपना है कि हम यूट्यूब से पैसा कमाएंगे, अपना घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, जो भी है किसी की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं कि यूट्यूब के थोड़ा बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा मतलब नौकरी है कि कहीं ना भागने वाली है ना कहीं टूटने वाली है। मतलब तुम्हारी अगर किस्मत अच्छी है तो सोच लो यूट्यूब पे बहुत पैसा है। आप लोग मेहनत करो दिल से, आज नहीं कल आपकी नसीब किस्मत बदलेगी। तो उसी के माध्यम पे मैं तुमको एक कहानी सुना रहा हूँ, जैसे ये तैसे वो, बस केवल समझने वाली बात है। तो एक राजा था एक जिले में, पहले के ज़माने में भी नहीं। तो वो अपनी प्रजा को, सेनापति को बुलाया। सेनापति, आज पूरे गांव में, मतलब पूरे क्षेत्र में ये बोल दो कि राजा ने बुलाया है। तो कहा ठीक है साहब। मतलब सेनापति ऑर्डर दे दिया। तो सेनापति जब ऑर्डर दे दिया तो पूरे गांव में डुग्गी पिट गई कि भाई, जो राजा के महल के बगल में एक तालाब था, तो तालाब में जो एक खड़ा होगा रात भर, वो भी ठंडी में, मतलब ठंडी का माहौल था जैसे आजकल ठंडी पड़ रही है, तो जो तालाब में खड़ा होगा उसको राजा साहब की तरफ से 1000 का इनाम दिया जाएगा। तो अब ठंडी में यार तालाब में किसकी मर्जाल है खड़ा होने की, सही बात है कि नहीं। तो ठंडी है। अब जैसे हम ही लोग खाना बनाते हैं, अभी ड्यूटी से आया हूँ खाना बनाने के लिए, तो उम्मीद लेके कि यार खाना बना है तो खाएंगे। तो एक बेचारा गरीब आदमी था, तो वो बोला राजा साहब हम तालाब में खड़े होंगे, हमको 1000 रुपये चाहिए। बोला यो मस्त, जाइए बंधु। तो बेचारा जैसे शाम को 7 बजा, दिन डूबा, 6:30 के बाद 7 बजता है, दिन डूबा, तो राजा का आदेश का पालन करने के लिए वो इंसान तालाब में घुस गया ठंडे पानी में। और अभी रात भर, मतलब रात भर तालाब के अंदर खड़े रहना था। तब तुमको सुबह तक अगर बचते तो 1000 रुपये मिलता, नहीं बचते तो तुम बाजी हार जाते। मतलब ये फैसला था राजा की तरफ से। अब पहले के ज़माने में 1000 रुपये बहुत था मेरे भाई, 1000 रुपये मतलब बहुत था। तो इसके बाद क्या हुआ, वो बेचारा गरीब आदमी तालाब में हमारे जैसा था कि मतलब कुछ भी पाने के लिए ना हम हर चीज़ दांव पे लगा देते हैं। हर चीज़ का मतलब अपनी मेहनत और कोई चीज़ नहीं। अपनी मेहनत कुछ भी करना पड़े, मतलब काम अंटवाल कोई भी करना पड़े, चाहे गाड़ी धुलना हो या गाड़ी चलाना हो, किसी कचरा साफ करना हो या किसी घर साफ करना हो, तो पैसे के लिए हम सऊदी पड़े हैं। तो पैसे के लिए हर इंसान कुछ कर लेता है काम धाम कि हाँ इज्जत से खाएंगे 2 रोटी। तो वैसे वो भी बेचारा गरीब आदमी तालाब में घुस गया। तो जब तालाब में घुस गया तो पूरी रात बेचारा तालाब में ठंडे पानी में इतने से घुसा था। सुबह हुआ, रात भर बीत गए, सुबह हुआ, बुलाव आया, राजा साहब ने ऑर्डर दिया, मंत्री बुला के लाइए बंदे को। कहे अच्छा। राजा साहब जब बुला के लाए तो वो जब बंदा आया तो बोला कि ये बताओ पहले तुम कि तालाब में कैसा लगा। तो बेचारे यहाँ से तो नीचे खून ही नहीं था, क्योंकि ठंडा पानी की वजह से पूरा जाम हो गया था। तो उसको किसी चुटकी काटो या सुई घुसोरो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इधर से सुन्न हो गया था पूरा शरीर उसका। तो राजा साहब बोले कि मुझे इधर तो समझ में आता हो, जो बेचारा गरीब था, इधर तो समझ में आता है, मगर नीचे मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मेरा क्या है भी कि नहीं भी है।
तो कहे अच्छा, क्योंकि पूरा शरीर इधर से ना नीचे का ठंड पानी की वजह से एकदम जाम हो गया था। तो कहे अच्छा तब तो तुमको इनाम मिलेगा फिर। तो बड़ा बेचारा, इतने नहीं उसकी मतलब खुशी थी, मगर नीचे तो एकदम ठंडा ही था। तो उसको खुशी बहुत मिली कि यार 1,000 रुपये मुझे मिल जाएगा, मेरे बच्चों का फीस या खाना का राशन वासन जो भी होगा। पर तब का 1,000 बहुत, तब का 1,000 आज का 1,00,000 1 करोड़ लमसम होता है, बहुत जमाने की बात हो गई। तो मेरा परिवार अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। बहुत खुशी हुई बेचारे को, बहुत दिल से खुशी हुई। जैसे हमको मैडम 1 रुपये दे देती है तो हम ना दिल से उसको बहुत खुशी मानते हैं कि यार 1 रुपये मिल गया हमें। तो वैसे उसको बेचारे को 1,000 मिलना था। आए 1,000 रुपये लेके। तो राजा साहब ने बोला अच्छा ये बताओ तुमने रात भर में क्या देखा तालाब में घुसे घुसे? उस ठंड पानी में आप घुसे थे तो तुमको उस रात में क्या दिखा कि तुम मतलब। तो वो बोले राजा साहब अंधेरे में तो कुछ नहीं दिख रहा था, मगर तुम्हारे महल में दीपक जल रहा था। आपके महल में एक दीपक जल रहा था, वही मैंने देखा, और तो कुछ नहीं देखा, और पूरी रात जला। कहन अच्छा तो मेरे महल में दीपक देखे थे? बोला हाँ राजा साहब, पूरी रात वो भी दीपक जला। कहन अच्छा, तो कहन तब तो हम समझ गए। कहा इसका मतलब वो दीपक की वजह से तुम ठंडे पानी में रुके थे। अगर वो दीपक नहीं होता तो तुम ठंडे पानी में नहीं रुकते, या तो बाहर आ जाते या तो सुबह तक तुम्हारा काम तमाम हो जाता। तो कितना ठंडा पानी, इसका मतलब वो दीपक का करंट तुमको दे रहा था तो तुमको ठंड नहीं लग रही थी। कहा नहीं राजा साहब ऐसी बात नहीं है, वो तो तुम पूछे तब हम बता दिए कि आपके महल में दीपक जल रहा था, क्या देखे, इसीलिए हमने बता दिया यही देखा मैंने रात भर। तो कहा नहीं 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 नहीं, आप उस दीपक की आंच से आपको ठंड नहीं लग रही थी, आपका इनाम कैंसिल। आ बेचारे गरीब आदमी का तो एकदम दिल टूट गया। जैसे हम लोग या आप लोग का कोई इनाम मिलने वाला होता है तो नहीं मिलता तो दिल में कितना तकलीफ होती है, वैसे उस गरीब आदमी का दिल टूट गया। बोला इनाम नहीं मिलेगा आपको। तो कहना अच्छा, बेचारा गरीब आदमी क्या कर सकता है, राजा तो राजा। गरीब आदमी चला गया। सेनापति 2 दिन बाद में, सेनापति उस दिन रिश्तेदारी चला गया था, तो था नहीं उस समय इनाम देने के समय। रिश्तेदारी जब वापस आया तो गांव में जा रहा था अपने खेत बाड़ी की तरफ, तो मिल गया वही गरीब आदमी। तो सेनापति बोले का हो, का हाल बा, ठीक बा? तो कहा हाँ भैया ठीक हाल चाल बा। अरे आज कल इनाम पा गए, अब कुछ थोड़ा पार्टी सार्टी करो यार, थोड़ा मीठा ही खिला दो कम से कम। अरे भैया कहाँ यार मिला है कुछ, राजा साहब बोल दिए कि क्या देखा रात भर में तुमने? तो हमने बोला कि राजा साहब तुम्हारे महल में हम दीपक देख रहे थे पूरी रात, और तो कुछ नहीं देखा हमने। तो बोले बस अब तुम दीपक ही की आंच से पूरी रात ठंडी में पड़े थे, क्योंकि वहाँ से तुमको रोशनी से मतलब तपन मिल रही थी, मतलब करंट मिल रहा था, तो उसी की वजह से तुम ठंडी भर रात भर काट दिया, तुमको इनाम नहीं मिले। बोले अच्छा। बोला कल तुम इसी समय आना। बोला ठीक है साहब। मंत्री जी बोले। अब मंत्री जी सुबह एक मंजिल के ऊपर, जैसे हमारी छत है, इस पे बटुइया टांग के छोड़ के उसमें चावल खिचड़ी डाल दिए, और नीचे खूब लकड़ी जलाए रहे, खूब लकड़ी जलाते रहे। अब राजा साहब बार बार मंत्री उसको भेज रहे नौकर को, तुम जाओ मंत्री को बुला के लाओ, जाओ मंत्री को बुला के लाओ। यार कहाँ है, अभी तक जाना है हमें भाई, जन समाज में जाना है, गांव घर में जाना है। तो बोला ठीक है। मंत्री जाए, बार बार लौटाए, बोला अभी खिचड़ी मेरी पकी नहीं है, खिचड़ी पकी नहीं है, खिचड़ी तो पक जाने दो। अरे कौन सी खिचड़ी है जो अभी तक खिचड़ी नहीं, पर उसी को बोलते हैं बीरबल की खिचड़ी आजकल। अब समझो नाम नहीं लिया, बस वही को बोलते हैं। तो जब राजा साहब हार गए बार बार बोल, तो राजा साहब खुद ही चले गए सीधा सीधा उसके घर पे, बगल में थोड़ी दूर में घर था। तो देखे तो नीचे खूब चैला धन्नी लगाए लकड़ी हुए जलता, खूब होली जैसा जल रहा था। अब बटुई में आंच भर जा रही थी थोड़ी थोड़ी, तो केवल पानी कुलकुला रहा था बस, मतलब पानी केवल गर्म हल्का हो रहा था। उधर इतनी दूर बांधी बटुई। कहाँ यार सेनापति, ये खिचड़ी तो एक दिन में क्या 1 साल में नहीं पकेगी, हाँ वहाँ आँच भी जाती है, और तुम हमारा काम का काज कर रहे हो। तो बोले राजा साहब अगर ये खिचड़ी आज नहीं पकेगी तब तो घोर अंधेर हो जाएगा। अगर हम तुम्हारा आदमी तालाब में घुसकर अब पूरी रात तुम्हारा दीपक देख के आँच में रह सकता है तो ये खिचड़ी पकेगी। तो राजा साहब समझ गए कि यार ये मतलब बदला ले रहे हैं इसका चीज़, मतलब वो चीज़ हमें बता रहे हैं। बोला मानना पड़ेगा सेनापति तुमको, तुम जीते और मैं हार गया। बोला उसको
तो बेचारे गरीब आदमी को बुलाए, 1000 उनको इनाम दिया और वो भी बेचारा खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय किया। तो वही हमारी ज़िंदगी है कि हम लोग यूट्यूब पे चैनल पे काम कर रहे हैं एकदम दिल से, दिमाग से, और ये सोच के कर रहे हैं कि कल हमारे पास भी कोई वीडियो हमारा वायरल होगा, यूट्यूब से हमें कुछ करेंगे तो हम भी कल यूट्यूब से पैसा कमाएंगे। हर इंसान की सोच है, मेरी सोच है, आपकी सोच है, मेरे भाई बहनों की सबकी सोच है कि यूट्यूब हम इसीलिए बनाए हैं सिर्फ पैसे के लिए। इंजॉय करने के लिए तो कोई बनाया नहीं। इतना नेट खत्म होता है, नेट खर्चा होता है, पैसा खर्च होता है, समय खर्चा होता है, सब कुछ खर्चा होता है। मैं भी यहाँ ड्यूटी देखो करता हूँ, फिर भी समय निकाल के यूट्यूब बनाया हूँ, गाना बनाऊँ, अच्छा बने या जैसा भी बनता बनाता हूँ। तो हमारे लोगों को, जो भी भाई यूट्यूब पे हैं, जो भी हमारी बहन यूट्यूब पे है, जो भी हैं, तो सब लोग एक उम्मीद है कि क्या कहते हैं, हम लोग को पैसा कमाना। इसलिए लास्ट साल अगले ब्लॉग मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।